अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी न्यू बुक आई है चैप्टर 15 सेकेंड ईयर फिज़िक्स की, उसके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करवाती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू नंबर 1। आई होप आप लोगों को ऐसे ही दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैसेस। इसकी आप लोग डेरिवेशन भी पढ़ते होंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और इसका रिलेशन इस तरह आता है। और टेम्परेचर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल्स आराम से कोलाइड कर सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज या काइनेटिक एनर्जी, या फिर अगर एग्जाम में हो टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। Second MCQ है, standard condition of temperature and pressure STP refers to a gas 8। इसका वैसे आंसर ऑप्शन ए होगा। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस वैल्यू इस कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे केल्विन में देखें तो 273 केल्विन होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 3, if the temperature is kept constant and volume of gas is double, then pressure of a gas is, इसका आंसर होगा ए, reduced to 1/2 या फिर हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूँ, वॉल्यूम को डबल करूँ, ये चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। चार्ल्स लॉ में हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम और प्रेशर का हम लोग निकालते हैं इनवर्स रिलेशन। चार्ल्स लॉ कहता है, वेट में रब कर लो, चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। P is directly proportional to 1/v, यानी अगर मैं वॉल्यूम को 2 टाइम्स डबल कर रही हूँ, या तो इस तरह देखें, और अगर मैं इस जगह प्रेशर को रख लूँ और इस जगह वॉल्यूम को रख लूँ, अगर मैं वॉल्यूम को 2 टाइम्स डबल कर रही हूँ तो प्रेशर हमारा 2 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, यानी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, इसका आंसर है ए। एवोगाड्रो नंबर हमेशा एक मोल में या फिर एक मोल में, एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन यही है कि एक मोल में कितने सब्सटेंस हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, या फिर केमिस्ट्री में होते हैं कितने हमारे पास आयंस इस टाइप के। तो उसका आंसर होता है हमेशा ए, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्वेश्चन 5 है, मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज। अभी ये मोल्स मान के जो ये हमारे पास डेरिवेशन थी काइनेटिक KMT में हमारे पास, उसमें ये भी था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन उसकी वैल्यू 3/2 kT होती है। 3 ये स्मॉल k है, इसको कैपिटल K नहीं समझे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 स्मॉल k। ये k हमारे पास बोल्ट्जमान का कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमान का कांस्टेंट है, और ये इस काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हमारे पास रिलेशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमें याद रखने वाला रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, वैसे 37 डिग्री सेल्सियस में है, और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन 7 है, द प्रेशर P, द डेंसिटी rho and the average speed of molecules of an ideal gas are related by the equation. That's the option C, P is equals to 1/3 rho average velocity का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर डेरिवेशन है। लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइम बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों के इस साल क्वेश्चन की डेरिवेशन आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन एयर एट STP द एवरेज स्पीड ऑफ द, अब इसमें 4 ऑप्शंस थी। अच्छा, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगी।
कि सबसे पहले लिखा ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। एक एक्सटेंड तक ये बात सही भी है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे पहले तो ये जो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको एक रफली सॉल्व करके बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो एवरेज स्पीड हमारे पास होती है, ये हमारे पास इसका रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स। इसका अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास से इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ हमें देखना है कौन सा मॉलिक्यूल सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा मास में, साइज के हिसाब से, या फिर जिसका मॉलिक्यूलर मास 3 हो या फिर 2 से कम हो, तो वो हमारा आंसर होगा कि उस की क्या नाम है, सबसे ज़्यादा 11 में इसकी वेलोसिटी होगी। अच्छा, या फिर एवरेज स्पीड होगी। पहले में ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से मास कम है, ये भी हो सकता है। दूसरे में लिखा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इन्वर्स डिपेंड कर रही है। नाइट्रोजन का मास ही ग्रेटर है और ऑक्सीजन का कम है। छोटी चीज़ का जब इन्वर्स रिलेशन करेंगे तो छोटी चीज़ हमेशा बड़ी चीज़ से जल्दी उसकी एवरेज स्पीड होगी। C, oxygen molecule is approximately equal to nitrogen molecule, that is totally impossible क्योंकि दोनों का मास ही बिल्कुल डिफरेंट है। D में हमारे पास है हीलियम एटम्स इज ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ, ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एटम भी इसलिए लिखा है क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। नोबल गैस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं, इसलिए यहाँ पे एटम का नाम लिखा है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। और हीलियम का वाकई में साइज कम होता है दोनों से, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी एवरेज स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हियर आई एम मार्किंग दिस फॉर यू। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा रहेगा, हाँ क्वेश्चन 9। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। इसका आंसर होगा अंडर रूट 3 टाइम, इसलिए होगा क्योंकि इसका भी मैं रिलेशन बताती हूँ। ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और इसका हमेशा टेम्परेचर से अंडर रूट डायरेक्ट का रिलेशन होता है। अगर मैं टेम्परेचर को 3 टाइम इंक्रीज भी कर लूँ बाय 3, उप्स, अगर मैं इसको 3 टाइम्स इंक्रीज भी कर दूँ तो जो हमारे पास ये वेलोसिटी है ये अंडर रूट में इंक्रीज होगी 3 टाइम्स। तो आई होप ये आपको समझ आए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। A gas is enclosed in isolated container which is pressed on a fast moving train uniformly. The temperature of the gas is, अच्छा, इसका आंसर होगा remains constant because एक आइसोलेटेड कंटेनर है। आइसोलेटेड कंटेनर जिसमें हीट का फ्लो क्या नाम है हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट लेगा। ये नेक्स्ट चैप्टर में जो आपके पास आइसोथर्मल वाला लॉ होगा ना, कि उसके बारे में बात की जा रही है। जब एक में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रख लें, यूनिफॉर्मली भी इसमें लिखा है कि वो ट्रेन यूनिफॉर्मली चलती जा रही है, लेकिन कंटेनर ही आइसोलेटेड है, तो उसमें जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो इसका अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आई होप मेरी इस वीडियो से आपके जो एमसीक्यूज़ के कन्फ्यूजन्स थी वो सारी सॉल्व हो गई। फिर भी एटलीस्ट आपको कोई भी समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, सो आई कैन मेक दैट थिंग ईजी फॉर यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी सारे एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। बाद में इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।